सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ में काफ़ी समय के बाद में। सो फ्रॉम दिस टाइम टिल द एग्ज़ाम ऑफ नीट ऑफ नेक्स्ट ईयर मैं आपको पूरी तरीके से तैयार कर दूंगा बायोलॉजी के अंदर कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा कंटेंट कितना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आई हैड ऑलरेडी अपलोडेड सम लेक्चर्स of sexual reproduction in flowering plants in my YouTube channel. So without wasting time, I'm going to start with the chapter that is a human reproduction. अब ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है इस यूनिट के अंदर, जिसमें से मैक्सिमम कवरेज होती है क्वेश्चंस की. So today I'm not going to explain very much, but I'm going to analyze you the structures of the male reproductive system and the female reproductive system. चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं. सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जिसको आप पढ़ेंगे एज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इस डायग्राम के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो समझना है. इस डायग्राम के अंदर सबसे पहला नाम आपको जो स्टडी करना है दैट इज अबाउट द स्क्रोटम. ये स्क्रोटम एक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस आर लोकेटेड एंड दिस इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल रीजन. एब्डोमिनल रीजन में ये प्रेजेंट रहते हैं. नाउ इस स्क्रोटम का फंक्शन क्या होगा? इस स्क्रोटम का फंक्शन होता है कि ये टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, प्लस प्रोटेक्शन के अलावा ये क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइन्यूट है और ये क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्रोटम क्या करता है कि ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा टेस्टिस को, प्लस ये बॉडी का जो टेम्परेचर होगा ह्यूमन बॉडी का उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस यानी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर रखता है, जो कि एक सुटेबल टेम्परेचर माना जाता है किसके फॉर्मेशन के लिए? स्पर्म्स के फॉर्मेशन करने के लिए. नाउ अगर आप टेस्टिस देखें तो टेस्टिस के अंदर अब हम लोग स्टडी करेंगे तो देखिए टेस्टिस के अंदर क्या बनाए हुए हैं. मैंने कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज अ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. टेस्टिस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर अराउंड 200 to 250 कंपार्टमेंट्स. ये कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है अगर आप ध्यान से देखें तो जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनसाइड दीज कंपार्टमेंट्स, सपोज दिस इज अ वन कंपार्टमेंट, तो इस कंपार्टमेंट के अंदर कुछ स्प्रिंग लाइक 1 to 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट and these structures are actually known as a seminiferous tubules. इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या पढ़ेंगे? seminiferous tubules पढ़ते हैं. These structures are lined by 2 type of cells. 2 टाइप के सेल से इनकी लाइनिंग होती है. पहला जो टाइप का सेल होता है उसको लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स. ध्यान कर लीजिए नाम. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं वो है पहला लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, और जो दूसरे सेल होते हैं वो होते हैं मेल जर्म सेल्स. कौन से सेल्स होते हैं? मेल जर्म सेल्स. अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है और दूसरे नंबर पे मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है. अब होता क्या है, इनके बीच में ये जो स्पेसेस होती हैं, दीज स्पेसेस are actually known as a interstitial spaces. These spaces are actually known as a interstitial spaces के नाम से जाना जाता है. So this is the point about the testis. Inside the testis अगर हम आप उसका TS करोगे तो आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे. उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 कॉइल्ड फॉर्म में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं. These seminiferous tubules are coiled by the 2 different type of cells. One is interstitial cells and second is the male germ cells. Interstitial cells are also known as a Leydig cells. Now आगे बढ़ते हैं. अब होता क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स के अलावा क्या होता है? डक्ट सिस्टम होता है, फिर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, फिर कुछ एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से डक्ट सिस्टम आगे बढ़ेगा,
और डक्ट सिस्टम के साथ में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो एक जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोरेथरल ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होती है। तो ये जो ग्लैंड्स की फंक्शनिंग है ना, दैट वी विल स्टडी लेटर, हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लेवल करने को भी आता है बोर्ड एग्जाम्स में, प्लस आपको बनाना भी आना चाहिए। सो दिस इज द ईजिएस्ट फॉर्म कि आप इसको बनाकर बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये 3 ग्लैंड्स जो हैं, ये इसके ऊपर कुछ कार्य करती हैं, कुछ फंक्शन करती हैं। इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे, इसको एक विस्कस वाइट लिक्विड प्रोवाइड करवाया जाता है। सो उनके फंक्शन हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। देन फाइनली दे मूव थ्रू द यूरेथ्रा, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंटेन्स पेनिस। पेनिस जो स्ट्रक्चर होता है, इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है, जो कि एक मीडियम होता है मेल स्ट्रक्चर से फीमेल स्ट्रक्चर को पास करवाने के लिए स्पर्म्स के लिए। ठीक है, सो दिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये होल स्ट्रक्चर इज अ पेनिस। पेनिस का आगे का फ्रंट पोर्शन जो है वो बल्जिंग पोर्शन कहलाता है, और ये जो बल्जिंग पोर्शन होता है इसको हम लोग ग्लांस पेनिस के नाम से पढ़ते हैं। दिस बल्जिंग पोर्शन इज एक्चुअली नोन एज अ ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर कुछ फोल्ड्स होते हैं स्किन के, जिसको हम लोग फोर स्किन भी पढ़ते हैं। ठीक है, एंड फोर स्किन इज ऑल्सो नोन एज अ प्रीप्यूस। फोर स्किन इज ऑल्सो नोन एज प्रीप्यूस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर स्किन को हम लोग प्रीप्यूस में पढ़ते हैं। नाउ कई बार पूछे जाने वाला सवाल क्या होता है कि जो पेनिस की ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दैट ओपनिंग इज एक्चुअली नोन एज अ यूरेथ्रल मीटस। याद रखेंगे, मेडिकल में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। द ओपनिंग ऑफ पेनिस इज नोन एज व्हाट? 4 ऑप्शंस आएंगे, यूरेथ्रल मीटस लगा होगा वहाँ पे, आप तुरंत टिक कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही है। फोर स्किन का दूसरा नाम पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, प्रीप्यूस कहा जाता है। क्वेश्चन सही, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा उससे बात। सो ये एक एनालिसिस था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब एनालिसिस हो गया, उसके बाद आप स्ट्रक्चर देखो, पूरा आपने स्ट्रक्चर देखा, वापस से देखेंगे। स्क्रोटम है, टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो आगे बढ़ेंगे, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, सारी वर्किंग होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू। पेनिस की ओपनिंग जो होती है उसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, इसका बल्जिंग पोर्शन है जिसको हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। फाइनली इसके ऊपर स्किन जो प्रेजेंट होती है उसको हम लोग प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। ये एक आप कह सकते हो एनालिसिस है किस चीज़ का? स्ट्रक्चर का। तो आपको किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ने से पहले एक उसका स्ट्रक्चरल व्यू एनालिसिस हमें पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू बताया। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने एनसीईआरटी में देखे होंगे ये डायग्राम्स। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग लगाएंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैं अभी आपको पोस्ट करूंगा, आप देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे, स्पेशली अबाउट द ओनली ऑर्गन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मेल एंड फीमेल। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये कंपैरेटिवली इससे थोड़ा इजी होता है। इजी होने की वजह से क्या है, हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करने में क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग ओवरी के नाम से जानते हैं। And these ovaries are connected by some finger-like projections, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया के नाम से जानेंगे। ये फिम्ब्रिया इस ओवरी को होल्ड करके रखता है, और ये ओवरी क्या करता है? ओवम को रिलीज करता है। अब बहुत ध्यान से फिजियोलॉजी समझिएगा, एक बार में याद हो जाएगा आपको। ओवरी क्या करती है? ओवम को रिलीज करेगी। यहाँ से ओवम रिलीज होगा, तो ओवम जब रिलीज होता है फिम्ब्रिया के थ्रू, तो वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आगे बढ़ता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन ट्यूब देखो, जनरली क्या होता है, हमें इसके पार्ट्स नहीं याद रहते, तो मैंने इसका नाम लिख दिया है। फैलोपियन ट्यूब का नाम नहीं खराब करेंगे, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फेंटिकुलम।
ये 3 पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, इस्थमस, एम्पुला और इंफंडिबुलम। ओवरी क्या करेगा, ओवम को रिलीज करेगा और वो एम्पुला में आकर रुक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरी क्या करता है, ओवम को रिलीज करेगा और रिलीज करने पे क्या होगा, वो एम्पुलर रीजन में आके रुक जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर फाइनली क्या होता है, वेजाइना के थ्रू इस स्ट्रक्चर में स्पर्म्स मूव करेंगे और वो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एम्पुलरी रीजन में स्पर्म्स जाने के बाद में इस ओवन के साथ में फ्यूज होगा और यहीं पे प्रोसेस कहलाएगा जो होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। यहीं पे वो प्रोसेस होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुलरी रीजन में होता है या फिर इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन कहा जाता है इसे। इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, दोनों के जोड़ने की जगह। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ से ये चीज आगे बढ़ेगी और इस जगह पे आके ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है ना, ये जो 3 लाइनिंग्स हैं जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम पढ़ते हैं। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, मायोमेट्रियम मिडल वाली, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली। तो ये जो लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे आके वो एम्बेड हो जाता है और एम्बेड होने के बाद में ये ग्रो करना स्टार्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली डेवलप होगा किसमें, एक फीटस के अंदर। फीटस, फिर प्लेसेंटा और आपके इसमें और भी नर्व्स ऐड होती चली जाती हैं। फाइनली सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, बर्थ कैनाल, ठीक है। और यहाँ से जब ये बेबी 9 मंथ्स ग्रो करता है तो फाइनली यहाँ से डिलीवरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हमारा टास्क क्या है कि हम आगे की जो चीज़ है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस हो गया हमारा, और भी चीज़ें हैं इस प्रोसेस के अंदर, उसको हम समझें। तो यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ओवरी है, अटैच होती है फिब्रिया से, यहाँ से ओवम रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्टमस, एम्पुला, इंफंडिबुलम होता है। यहाँ पे एम्पुलर रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये चीज़ यहाँ आके एम्बेड हो जाएगी। एम्बेड होने के बाद में ये ग्रो करेगा किसमें, फीटस में। फीटस के बाहर जो है वो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, जो कि इस फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। फिर जब ये पूरी फुली ग्रोन हो जाएगा, 9 मंथ 8 मंथ्स का हो जाएगा, तो ये फाइनली सर्विक्स के थ्रू, सर्वाइकल कैनाल के थ्रू डिलीवरी प्रोसेस होता हुआ बॉडी के बाहर और बेबी बर्थ हैपेंस। ठीक है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आपके सामने स्ट्रक्चर बने हुए हैं। सो आई होप आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसके आगे अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में ग्लैंड्स एंड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही जल्दी उसका भी वीडियो आपके सामने आएगा, तो वो अब हम समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर and wish you best of luck for your board exams as well as for your NEET exams, जो अभी दे रहे हैं या फिर जो अगले साल देंगे। जो अगले साल दे रहे हैं वो मेरे साथ बने रहे, बेहतरीन, बहुत बढ़िया करके हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। एंड आई एश्योर यू, अगर आप पूरी तरीके से जुड़े रहेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, तो 90 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस आपके मैं सही करवा दूंगा। 100% श्योरिटी है इस चीज़ की। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, टेक केयर।